हाउ आर यू टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी के बारे में। तो देखिए बच्चों इनका जन्म 1904 के अंदर हुआ। ये इंडियन बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे, बोटनी की स्टडी करते थे। काफी अहम इनका कंट्रीब्यूशन था बोटनी के अंदर, बोटनी फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए भी बच्चे इनको याद रखते हैं कि इनका जन्म है वो हुआ कहाँ, जयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, आपको बोल दीजिए कि इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, इनका जन्म कहीं मध्य प्रदेश में हुआ या और कहीं हुआ, तो थोड़ा सा एक माइंड है ना, मतलब अलग डायरेक्शन में चला जाता है। आपको बोलिए सर जयपुर राजस्थान, अपना वाला राजस्थान, तो मतलब याद रह जाता है, इजीली लिंक बन जाता है आपका। तो देखिए इनका जो जन्म है वो याद रखना तो आपको बिल्कुल आसान है। कहाँ पे हुआ? जयपुर राजस्थान के अंदर। बिल्कुल सिंपल से वर्ड है, ठीक है। और अभी भी जयपुर है ही, तो राजस्थान में ही है अभी भी। तो 9 नवंबर को इनका जन्म हुआ। कब? 1904 के अंदर, ठीक है, मतलब आजादी से पहले, ठीक है, जब फ्रीडम इंडिया को नहीं मिली थी। तो अब इसके बाद इंडियन बोटानिस्ट है वो ये रहे जिनके रूप में इनको जाना जाता है इंडिया के अंदर। काफी सारी बुक्स हैं वो इन्होंने लिखी बोटनी की, ठीक है, और वो कम से कम 100 से ज्यादा बुक्स आज भी यहाँ पे प्रचलन के अंदर है, ठीक है, जो इनके द्वारा राइट करी हुई है। बहुत सारे चीजें आज आज भी आप सिलेबस के अंदर पढ़ते हैं जो इनके द्वारा राइट किया हुआ है। उसके बाद जो इनकी एजुकेशन है या एजुकेशन बोल लीजिए, तो जो एजुकेशन है इनकी हुई कहाँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है। पहले तो यहाँ जयपुर के अंदर ही यहाँ पे इनकी जो स्थानीय स्कूल था उससे ही इनकी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने एमएससी है उसको क्लियर किया। उसके बाद यहाँ पे टीचिंग कैरियर है इन्होंने अपना स्टार्ट किया करीब यहाँ पे 1930 के अंदर, ठीक है, करीब 1930 के अंदर इन्होंने अपना टीचिंग कैरियर है उसको स्टार्ट किया आगरा कॉलेज के साथ में, ठीक है। आगरा कॉलेज के साथ अपना टीचिंग कैरियर स्टार्ट किया। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, ना ही ज्यादा रिच थी, ना ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, जब यहाँ पे ये पढ़ा रहे थे उसके बाद इनको अपॉर्चुनिटी मिली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये पढ़ा रहे थे, तो वहां पे इनको चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट। तो बॉटनी डिपार्टमेंट का, जैसे वहां पे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का उनको चुना गया था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे इनको चुना गया प्रेसिडेंट ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट। कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, डीयू के अंदर, जो कि आज भी प्रेजेंट है, आज भी एग्जिस्ट करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है ही। उसके बाद यहाँ पे वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, तो दो चीजों के ऊपर इन्होंने काम किया जिनकी वजह से इनको पहचान मिली, इनको आइडेंटिटी मिली देश विदेश के अंदर। तो एक तो था जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और दूसरा था यहाँ पे टिश्यू कल्चर। और टिश्यूज को तो हम पढ़ ही रहे हैं, मतलब हम नहीं पढ़ रहे, 9th क्लास के जो वीडियोज हैं जिनके अंदर मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया प्लांट टिश्यूज को, कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो सेल है उससे मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज से क्या बनता है, यहाँ पे पूरा आपका एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम बनते हैं, एंड सिस्टम से क्या बनती है? होल बॉडी बनती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, जितने भी टाइप के सिस्टम है, मतलब तो ये टिश्यू से आपके ऑर्गन्स एंड ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर है, उसके बारे में भी इन्होंने काफी रिसर्च है वो करी है, काफी सारे इन्होंने जो लेख हैं वो लिखे हैं, इनके बारे में भी काफी ऐसे लिखे हुए हैं जो आज भी काफी बुक्स के अंदर प्रचलित है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन है, इसके बारे में इन्होंने ये इनकी अच्छी सी रिसर्च थी जिन्होंने अच्छी आइडेंटिटी इनको देश विदेश के अंदर दिलाई। तो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन मैंने बता चुका हूं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है वैसे भी, और इसके चलते बहुत सारी प्लांट्स की जो नई ब्रीड्स थी उनका जन्म हुआ, बहुत सारी नई ब्रीड्स को डेवलप किया जा सका, जो कि वैसे बिना यहाँ पे हाइब्रिड अलग अलग यानी टेस्ट ट्यूब के बिना, यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के आर्टिफिशियली उनको नहीं बनाया जा सकता था, ठीक है। तो वो बनाई जा, अब देखिए ना, अगर आपके पास में एप्पल का एक पेड़ है, ठीक है, अब वो जो एप्पल का पेड़ है आप उसको खट्टे एप्पल लगते हैं, लेकिन आप तो चाहते हैं कि इसको मीठे एप्पल लगने चाहिए। मतलब एक दो प्लांट है आपके पास में, एक में एप्पल की साइज है वो बड़ी है और एक में एप्पल की साइज छोटी है, लेकिन छोटी वाली साइज वाले मीठे होते हैं और ये जो बड़ी वाले एप्पल की साइज है ये कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। तो आप चाहते हैं एप्पल है वो बड़े भी हों मीठे भी हों, तो आप क्या करिए, दोनों प्लांट से दोनों के जो यहाँ पे गैमेट्स हैं वो लीजिए, उनको आप टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे मैंने आपको बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, आप बता चुका हूं, वैसे अलग से वीडियो है जिन बच्चों को नहीं पता जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दोनों के जो गैमेट्स है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स,
उनको आप जब एक जगह पे रख करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन आपके पास जो नई जो ब्रीड मिलेगी आपको प्लांट की, उसके अंदर ऐसा होगा कि आपका जो एप्पल है वो बड़ा भी होगा साइज के अंदर एंड मीठा भी होगा। ठीक है, तो मतलब मनवांछित फल, एक तरीके से आरती गाते हैं ना भैया, मनवांछित फल पावे, तो वही यही था इनका टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर भी इन्होंने जो डेवलप किया, तो मनवांछित फल उनकी मतलब हम ले सकते हैं इनसे। तो ये एक इनकी अच्छी रिसर्च रही। और टिश्यू कल्चर है उसको भी इन्होंने काफी डेवलप किया, उसके बारे में काफी जो नई रिसर्च है वो करी। तो ये है इसके, इसी के बेसिस पे ये बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे देश विदेश के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते थे, अपने जो लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे रखते थे, काफी सारे अवार्ड्स इनको मिले। ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर इनको एज एन वाइस चेयरमैन या फिर चेयरमैन है वो जो इनको पद है वो दिया गया, वो सम्मान और रिस्पेक्ट इनको मिली। ठीक है, इसी रिसर्च के चलते। तो ये सारी चीजें थी, बिल्कुल लाइफ इनकी सिंपल थी, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। लास्ट में फिर इनके जब मतलब यहाँ पे ये फिर इंटरनेशनल सेमिनार्स वगैरह हो गए, काफी सारे सेमिनार के अंदर जाते थे। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी इनको चुना गया, फेलो मतलब साथी। तो जो रॉयल सोसाइटी है लंदन के अंदर, और उसने भी इनको अपना फेलो है मतलब वो चुना, कि बताया कि ये हमारे साथी हैं और ये हमारे साथी साइंटिस्ट हमारे साथ में काम करते हैं, मतलब एक इनको वहां भी एक सम्मान मिला फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के रूप में। ठीक है, लंदन के अंदर। उसके बाद इनकी जो मौत है वो हो गई 18 मई 1966 के अंदर, दिल्ली के अंदर इनकी मौत हुई। इनके ब्रेन के अंदर कुछ सूजन है, वो इनकी ब्रेन सर्जरी वगैरह कुछ हुई थी। ठीक है, तो उनके चलते यहाँ पे फिर इनकी डेथ है वो हो गई। तो ये कुछ इनकी लाइफ थी, कब जन्म हुआ, कब इनकी डेथ हुई, क्या कौन कौन सी जगह से इन्होंने एजुकेशन है वो ली, ठीक है, क्या क्या इन्होंने रिसर्च करी, कौन से फील्ड से आते थे, ये कुछ सारी चीजें थी। फिर भी आपका इनसे रिलेटेड कोई पंचानन माहेश्वरी जी, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी जी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।